जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। मैं ज्योतिष आचार्य प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज ना मैं आपसे बहुत ही खास टॉपिक को लेके बात करने आई हूँ। टॉपिक कहूँ या फिर मैं कहूँ, आज मैं आपसे एक्चुअल में बात करने आई हूँ हमारे कर्म फलदाता के ऊपर, जो हमारे कर्मों के अनुसार हमको फल देते हैं, जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें बताते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए या हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, हमने कैसे कर्म करे हैं जिनके अनुसार हमारी ज़िंदगी पर परिणाम हमारे ऊपर पड़ने वाला है। देखिए, शनिवार को ना शनिदेव की पूजा की जाती है, ये हम सब जानते हैं। और शनिदेव को न्याय के देवता भी कहा जाता है। वो दंड भी देते हैं और पुरस्कार भी देते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है कर्म फलदाता, यानी कि कर्मों के अनुसार फल देने वाले दाता। मैं आपको बता दूं कि शनिदेव को, और वैसे आप लोगों को भी पता होगा कि शनिश्चर भी कहा जाता है। कहते हैं ना, कई बार अगर कोई व्यक्ति नहाता नहीं है, सुबह से शाम हो जाती है, तो बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, क्या शनिश्चर बन के घूम रहा है ना, ऐसे बोल देते थे। तो शनिदेव को शनिश्चर भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शनिश्चर को, या फिर क्या आपने सोचा है कि उन्हें इस नाम से क्यों संबोधित किया जाता है, क्यों बुलाया जाता है जब वो कर्म फलदाता है? देखिए, शनि भगवान की हम पूजा करते हैं और असल में ग्रह के रूप में ब्रह्मांड में शनिदेव रहते हैं और उन्हें अंतरिक्ष का सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है, सबसे सुंदर, क्योंकि ये कर्म फलदाता है। वो सौर मंडल में देवगुरु बृहस्पति के बाद दूसरे सबसे बड़े ग्रह हैं, लेकिन इनकी सूर्य से जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है। वो पृथ्वी की तुलना में 10 गुना ज्यादा दूर है, इसीलिए इन्हें सूर्य का एक चक्कर 30 सालों में पूरा करते हुए देखा जाता है। और क्योंकि इनकी गति ना बहुत स्लो होती है, तो अपनी स्लो गति के कारण ही इन्हें इस शनिश्चर नाम से जाना जाता है। चर मतलब चलना, तो इसीलिए इनको इस नाम से संबोधित किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है धीमी चाल वाला, मतलब जो धीरे धीरे चल रहा है। इसीलिए जब शनि की ढैया चलती है या शनि की 7.5 चल रही होती है, तो अगर जन्म कुंडली में शनिदेव खराब होते हैं तो आपको इस समय परेशानियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। आपके जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ कर आनी शुरू हो जाती हैं। वो इसी वजह से कोई काम नहीं बनता, काम अचानक से बनते बनते बिगड़ जाता है, हर काम में अड़चने और रुकावट आती हैं। कई बार 2 दोस्त एक साथ अगर कोई PR फाइल करने जा रहे हैं जिसके पेपर पूरे नहीं है, लेकिन उसका तो फिर भी हो गया, एक कुछ भी हल्का फुल्का मिसिंग है, हो गया, लेकिन आपका सब कुछ पूरा होने के बाद भी आपका काम नहीं बना। वो इसीलिए होता है। तो बेसिकली शनिदेव को, क्या आप ये भी जानते हैं कि नवग्रहों में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है वो शनिदेव को मिला हुआ है, क्योंकि शनिदेव भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा के पुत्र है। शनिदेव की पूजा करने से इंसान के हर प्रकार के कष्टों का अंत होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप शनि दोष से ग्रसित हैं या फिर आप पर शनि की 7.5 चल रही है, तो आपको शनिदेव की नियमित पूजा करनी चाहिए, रेगुलर पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके दुख जल्द ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनिदेव की पूजा करना या पाठ करना, शनि चालीसा पढ़ना, सिर्फ इनके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किसी को परेशान मत करिए जानबूझ के, किसी का बुरा मत करिए, किसी का बुरा मत सोचिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो चीज़ें आपके लिए बिगड़ जाती हैं। शनिदेव क्योंकि कर्म फलदाता है, तो अपने कर्मों को अच्छा और बेहतर बनाए रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कष्ट और पीड़ा से बचने के लिए सभी राशि वालों के लिए मैं कुछ खास उपाय आज इस वीडियो में लेकर आई हूं, जो आप कर सकते हैं अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है। शनि न्याय के देवता कहे जाते हैं। उन्हें साफ दिल वाले लोग, ईमानदार लोग, शुद्ध आचरण रखने वाले और स्पष्टवादिता
वाले लोग बहुत पसंद है। इसलिए शनि की पीड़ा से बचने के लिए सबसे पहले तो उपाय के तौर पर यही है कि आपको अपने आचरण में शुद्धता रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों की बुराई करना, निंदा करना, ये सब छोड़ दीजिए। स्त्री वर्ग पुरुषों के प्रति सम्मान रखे, पुरुष भी स्त्री वर्ग के प्रति सम्मान रखे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट आदर का भाव रखेंगे तो आपको भी आदर ही मिलेगा। पर स्त्री, पर पुरुष, इस तरीके की चीज़ें करने से बचे। चोरी, हत्या, इस प्रकार के अपराध करने से बचें, ये बहुत ज़रूरी है। माता पिता हो गए, आपके बुजुर्ग हो गए, इन मतलब जो आपसे उम्र में बड़े लोग हैं, जो कष्ट में पड़े हुए लोग हैं या जो कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति हैं आपके आसपास, गरीब लोग हो गए, है ना। इसके अलावा जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जो या फिर मैं कहूँ जो रोगी लोग हैं, इनके लिए सेवा भाव अगर आप मन में रखते हैं, सेवा करते हैं, तो भी आपके शनिदेव अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं करता है, जो माता पिता के लिए सम्मान मन में नहीं रखते हैं, जीते जी तो एक गिलास पानी पूछा नहीं और मरने के बाद उनकी पुण्यतिथि पे हर काम कर रहे हैं, आप भूल जाइए कि शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे, भूल जाइए आप। इसके अलावा हनुमान जी के भक्तों को भी शनिदेव कष्ट नहीं देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव से अगर पीड़ा से आप मुक्ति चाह रहे हैं तो हनुमान जी का पाठ जरूर करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, बहुत जरूरी है। आप चाहे तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, घर में करा सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। तो ऐसा करने से भी, अगर आप ऐसा करते हैं तो नियमित रूप से, अगर नियमित रूप से ऐसा ना कर सके तो सिर्फ मंगलवार या शनिवार को कर ले, लेकिन रोजाना कर ले तो और बढ़िया। अगर शनि की ढैया या 7.5 चल रही है तो आपको रोजाना करना चाहिए। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है श्री शनैश्चर स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। ये आपको लगातार, अगर शनि की 7.5 चल रही है ना, तो लगातार मंगलवार से इस पाठ को शुरू करिए और इसको कंटिन्यूसली 43 डेज करके देखिए। 7.5 साल जो परेशानी मिलनी है वो धीरे धीरे पहले ही आपकी खत्म होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा आप शनि कवच का भी पाठ कर सकते हैं। ये शनि कवच का पाठ आपको शाम के समय शनिवार को करना है। इसके अलावा आप शनि अष्टोत्तर शत भी शनि अष्टोत्तर शत की नामवाली का भी पठन कर सकते हैं, वो भी बहुत बहुत उत्तम रिजल्ट देता है। वीक में एक दिन यानी कि सोमवार को आपको रुद्र अभिषेक जरूर करना चाहिए। अगर शनि की 7.5 या ढैया आपके ऊपर चल रही है और आप परेशान हैं इस चीज से, तो ऐसा करने से भी आपके लिए चीजें बेहतर हो सकती है। शनि के मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा माना जाता है। कुछ नहीं तो आप ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप अगर आप करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आप किसी ब्राह्मण को घर पे बुलाकर करवाइए या मंदिर में करिए, ये बहुत ही उत्तम साबित होता है। मतलब 23,000 का अगर आप इसका जाप करते हैं और दशांश हवन करते हैं तो शनि की कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आपके ऊपर आ रही हो, आप उससे मुक्ति डेफिनेटली पा जाएंगे। शनिदेव की मूर्ति में जाकर के तेल चढ़ाना और बचा हुआ तेल, हम क्या करते हैं, हम पूरा एक बोतल तेल का लेते हैं और सब जाके शनिदेव पे उलटाते हैं। नहीं, शनिदेव को जो चीज प्रिय है वो आप शनिदेव को भी दीजिए, लेकिन शनि क्योंकि कर्म फल दाता है, वो कहते हैं कर्म भी करिए। तो अगर आप एक बोतल शनि तेल का लेकर गए हैं शनिदेव को चढ़ाने के लिए, तो उसमें से थोड़ा तेल आप शनिदेव पे अर्पण करिए और बाकी बचा हुआ तेल आप किसी गरीब को दान कर दीजिए। उसके घर में जब खाना पकेगा ना, उस तेल का इस्तेमाल होगा, तो जब जब वो उस तेल का इस्तेमाल करेगा तो समझिए कि आपका एक स्टेप आगे, जो आपका काम नहीं हो रहा था वो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। इसके अलावा शनि यंत्र की पूजा भी कर सकते हैं आप। शनिदेव का व्रत रख सकते हैं आप। शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं आप। ऐसा करने से भी बहुत बड़े बड़े कष्ट दूर होते हैं। इसके अलावा काले रंग की वस्तुओं का दान करना बहुत उचित माना जाता है। काले रंग के वस्त्र दान करना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं। आप तेल में पकवान बनाकर दान कर सकते हैं। आप छाया पात्र का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी शनिदेव की अगर आपको पीड़ा मिल रही है तो वो दूर होती है। इसके अलावा अपनी मध्यमा उंगली में यानी कि मिडिल फिंगर में आप नीलम पहन सकते हैं या इसका
उपरत्न जो होता है जमुनिया या फिर कटेला या फिर फिरोजा, आप ये भी धारण कर सकते हैं। लेकिन जेमस्टोन पहनने की सलाह मैं उन्हीं लोगों को दूंगी जो अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराएं, अपने ग्रह को अच्छे से जाने, तभी आप इसे पहनिए। क्योंकि अगर आपने शनि का रत्न अपनी मर्जी से पहन लिया तो ये आपके लिए दुष्प्रभाव साबित कर सकता है, आपको अच्छे प्रभाव नहीं मिलेंगे। आपको देखा भी गया है और ऐसा लोग कहते भी हैं, और काफी लोगों ने जो कहते हैं ना, नहीं कुछ नहीं होगा, हम पहन के दिखाते हैं, तो ऐसी ईगो शनिदेव ने सबकी ढीली करके साइड में रख दी कि अगर आपके जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छे नहीं है और आपके कर्म भी अच्छे नहीं है और ऐसे में आप नीलम पहन लेते हैं तो ये आपके लिए मुसीबतों का कारण बन जाता है। पहनना चाहे तो आप नाव की जो कील होती है लोहे की, या फिर काले घोड़े की जो नाल होती है ना, उससे बनी लोहे की अंगूठी को धारण कर सकते हैं। इस अंगूठी को धारण करने का एक प्रोसेस होता है, पंचोपचार पूजन करिए। पूजन करने के बाद में, और पूजन खुद ना करके अगर आप किसी पंडित जी को घर पे बुलाकर या किसी ब्राह्मण से आप पूजा कराकर फिर आप इसको धारण करेंगे तो ये आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लाभ देता है। इसके अलावा घर में साफ सफाई रखिए। अगर आपको शनिदेव तंग कर रहे हैं तो आपका घर भी बहुत अस्त व्यस्त रहेगा, आपके जूते चप्पल इधर उधर फिके रहेंगे, पड़े रहेंगे। तो आप अपने जूते चप्पलों को प्रॉपर रखिए। जिनके जूते चप्पल हमेशा इधर उधर बिखरे रहते हैं ना, ऐसे लोग कभी भी लाइफ में व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं, इनका काम धंधा कभी भी अच्छा नहीं हो पाता है। इसके अलावा जो जूते चप्पल आपके फट गए हैं लेकिन आपको एक मोह है कि पहनने भी नहीं है, लेकिन मोह है कि हाँ हमारे पास है, हमें सिर्फ दिखाना है हमारे पास कितने हैं, तो अगर आप ऐसे जूते भी अपने पास रखते हैं, ऐसे जूते चप्पलों को रखते हैं, तो ये मोह ही आपके लिए बहुत ज्यादा खराब है। ऐसा करने से भी आपके काम व्यवस्थित नहीं होते हैं, आपको परेशानियां बहुत ज्यादा मिलती हैं। तो ये छोटे से खास चीजें थी जो मैं आपके लिए लेकर आई थी कि आपको जरूर करनी चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कभी भी किसी का गलत मत करिए, किसी का निरादर मत करिए। कि घर जब भी कोई आता है तो उसके आने पर आप भला बुरा मत बोलिए, कुछ उल्टा सीधा मत बोलिए कि आपको किसी ने फोन करके बोला मैं आपके घर आ रहा हूँ या आ रही हूँ, और उससे पहले ही आप परेशान होना शुरू हो जा रहे, क्यों आ रहे हैं, अरे क्या करने आ रहे हैं। जब भी कोई मेहमान आए ना तो उसे खुश होकर रिसीव करिए, जैसा भी है आपके घर जो भी है उसे खुश होकर उसके सामने रखिए। लेकिन आने से पहले ही, मेहमान के आने से पहले ही भला बुरा मत बोलिए, उल्टा सीधा मत बोलिए। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो शनिदेव के पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा खास तौर पे किसी के बारे में र्यूमर्स मत फैलाइए। अगर आप ऐसा करते हैं, किसी के बारे में उल्टी सीधी बातों को फैलाते हैं या किसी के लिए झूठ बोलते हैं, रूमर्स फैलाने वाला व्यक्ति भी हमेशा शनिदेव से पीड़ित रहेगा। क्योंकि रूमर्स फैलाने वाला व्यक्ति यानी कि उसका राहु खराब हुआ, और राहु खराब होता है तो शनिदेव तो ऑटोमेटिकली खराब हो ही जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि किसी के बारे में कुछ भी गलत मत बोलिए, गलत बोलने से बचिए, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आपकी शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो शनिवार के दिन तो बाल बिल्कुल मत कटाइए, ये बहुत जरूरी है। शनिवार के दिन लोहे का कोई सामान खरीद के मत लाइए। शनिवार के दिन जूते चप्पल मत खरीद के लाइए। इनफैक्ट इन चीजों का अगर आप दान करेंगे तो ये बहुत ही बेहतर और बहुत ही उत्तम साबित होगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, छोटे छोटे से उपाय हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो आप इसमें से कुछ भी उपाय कर कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और एक खास उपाय जो आंख बंद करके कोई भी कर सकता है, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालती हूँ ना, आप लोगों के सवाल शुरू हो जाते हैं कि मैम क्या हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि जिन जिन लोगों की मैंने जन्म कुंडली देखी है और मेरे पास फिर इतने सारे मैसेजेस इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये कॉमन उपाय आप सभी कर सकते हैं, जो मेरी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली का हिस्सा है, जो अपनी जन्म कुंडली के अनुसार उपाय करते हैं, आप भी कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइए। अगर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो आप शनिवार के दिन इस उपाय को करिए। ऐसा करने से भी शनि की 7.5 या ढैया आपको परेशान नहीं करेगी। शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है वो आपको परेशान कर रही है तो वो भी नहीं करेगी। तो मैं आपके लिए लेकर आई थी एक खास बेहतर उपाय शनिदेव के जो आप कर सकते हैं। और शनिदेव की पीड़ा जो आपको मिल रही है, सबसे पहले तो जरूरी है अपने कर्मों को सुधारिए, अपने कर्मों को अच्छा करिए, माँ बाप की इज्जत करिए, बड़ों का आदर सम्मान करिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि शनिदेव कहते हैं अगर झुकोगे नहीं, शनिदेव आपको झुकना सिखाते हैं। वो कहते हैं अगर झुकोगे नहीं, ईगो में रहोगे। वो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि पैसा नहीं होता उनके अपने पास, उधार मांग मांग के कर्जा उनके सिर पे चढ़ता रहता है, लेकिन फिर भी ईगो उनकी वहीं बरकरार रहती है। तो लोग कहते हैं कि रस्सी जल गई बल नहीं गया, फिर भी आज के ऐसे लोग कभी भी ना जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते।
क्योंकि जब तक आप अपनी ईगो को खत्म नहीं करेंगे और जो गलतियां आपने करी हैं, जिसको आपने दुख पहुंचाया है, झूठ बोला है, जिसके साथ गलत करा है, आप उससे पलट के माफी जब तक नहीं मांगेंगे ना, शनिदेव आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। इसलिए माफी मांगने की नौबत ही मत आने दीजिए, किसी के साथ गलती मत करिए, ये बहुत जरूरी है। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय माता दी।